ہے, یہ कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है. इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है. अजहल आदमी, वो इंजीनियर बदबख्त, ये जेहलम का जहन्नमी और जेहलम का वो बदबख्त. इंजीनियर मिर्जा मरदूद, झूठा कज़्ज़ाब. जहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, राब से शिया का एजेंट है, वहाबी है. कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स. फिरका तो मेरा कोई भी नहीं है जी. इस्लाम में फिरका वारियत हराम है. इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फ़ी शै. बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं. वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू. देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार. कितना जुल्म है कि लोग सूद को गुनाह समझते हैं, दाढ़ी मुंडाने को गुनाह समझते हैं, झूठ को गुनाह समझते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे परहेजगार शख्स भी फिरका वारियत को गुनाह नहीं समझता. फिरका तो वो है जो टूट के अलग हुआ है. फिर कहते हैं अलग होने को, पत्ते को फिरक कहा जाता है, वो दरख्त से अलग होता है. ये नहीं कि पत्ता अलग होके दरख्त को फिरका कहना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होगा. तो ये टूट के अलग हुआ वो फिरका है. नबी इस्लाम ने तो हमें मना किया फिरका वारियत से. अल्लाह के वास्ते बच्चों, देखो उम्र गुजर गई सफ़र करते करते, दुनिया फिरते फिरते कब्र किनारे पहुंच गए. अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ. फिरका वारियत जैसी आग और कोई आग नहीं है. बम के धमाके से निकलने वाली आग घर जलाती है और जिस्म जलाती है. बेगुनाह मरने वाले शहीद हो के जन्नत में जाते हैं, और फिरका वारियत से निकलने वाली आग तुम्हारी रूहों को जला के राख कर देगी, तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगी, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगी. मेरी नस्ल हो, मेरे जिगर हो, मैं तुम्हें गुमराही पे, मैं अपने आप के लिए गुमराही का तलबगार नहीं, तुम्हारे लिए भी तलबगार. और इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं कि तुम फिरका वारियत की आग में जलकर मुतनफ़र होकर एक दूसरे पर कुफर तक पहुंचा दो एक दूसरे को. अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो. अपने नबी की तालीमात को ऐसे दागदार मत करो. अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, जो तुम्हें फिरकों में बांटे, जो तुम्हारी पहचान फिरकों से करवाए, उसके करीब ना जाओ. उम्मत बनो, उम्मत बनो. तो उम्मत वो है उन लोगों का मजमुआ जिनका मकसद एक है. आज हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा. कहाँ है उम्मत मुस्लिमा? कितने झगड़े, कितने इख्तिलाफात, कितने चक्कर चल रहे हैं. देयर इज नो मुस्लिम उम्मा प्रेजेंट एट दिस टाइम. कोई मुस्लिम उम्मत मौजूद नहीं है. तो ये दूसरा नुक्ता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू. तफर्रक़ू के लफ्ज़ पर तवज्जो कर लीजिए. तख्तलिफू नहीं है, इख्तिलाफ हो सकता है, दयानत के साथ हो सकता है. तफर्रक़ा ये तुम और मैं और. जब इख्तिलाफ इस शिद्दत को पहुंच जाए कि छोटे छोटे इख्तिलाफात के ऊपर कुफ्र के फतवे, तुम और हम और, ये काम गलत है. इससे तौबा करो. एक अल्लाह के वास्ते औरों को भी मुसलमान समझ के उनके सीने से लगना शुरू करो. नफरत इतनी बढ़ गई है, सलाम नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, हाथ नहीं मिलाते कि निकाह टूट जाएगा, जनाजों तक में शिरकत नहीं करते. हम तो सारों को मुसलमान समझते हैं सिवाय दो फिरकों के. एक अहले सुन्नत का ऑफशूट कादियानियत और दूसरा अहले तशय्युअ का ऑफशूट मुसैरिया. हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और उनके उलमा के कुफर में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया नहीं आला हज़रत ने 1905 में. और उसके जवाब में 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर नहीं डिक्लेयर किया, और साथ मिसाल दी जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे, यानी काफिर कहा. और कहा उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हुए, 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हुम. अल मुफन्नद एक बाबा से ठहराया हुआ अहमद बरेलवी को कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल बाबे के. और अल्लाह का शुक्र है, उम्मत पे एहसान है कि 35 उलमा देवबंद ने इंक्लूडिंग अशीफ थानवी साहब ने साइन करके कहा कि ये हमारे अकीदे हैं जी. दुनिया में अगर किसी ने देवबंदी होना है ना तो वो ये अकीदे रखे. ये तक कि उस्मानी साहब के वालिद साहब के भी उस पर साइन है. मौला अली अलैहिस्सलाम तो खवारिज के बारे में कह रहे हैं, जो खवारिज मौला अली को काफिर कहते थे. पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक नहीं. पूछा क्या काफिर? काफिर भी नहीं है. अगर काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तो फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी? मुस्लिम. अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस,
روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا, قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور لکھا یہ مرتد ہیں, یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے, ان کے بیٹے نے جمع کی ہے, مصطفیٰ رضا خان نوری نے, جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا مسجد, تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے, جیسا نماز و جماعت باطل ہے. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے, ان کے سلام کا بھی, لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی مانیں. جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے, جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے یا کہلواتے رہے, اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گئے. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے, اور نقل فرمایا اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں, یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟